हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब हम रिजर्व का और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो स्टडी करेंगे। तो देख रहे हैं, यदि बैलेंस शीट में देखो, यदि बैलेंस शीट में कोई जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी दिया गया है। एक तरह से ये क्या होता है, जनरल रिजर्व रिजर्व का पार्ट होता है जो हमने प्रॉफिट में से हम काट करके बचाते हैं। रिजर्व फंड भी ऐसा ही होता है, मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व करते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये सारा हमारा रिजर्व ही होता है। अगर ये दिया गया ना बैलेंस शीट में और नए साझेदार प्रवेश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे पुराने साझेदारों में, क्योंकि नए साझेदार एंट्री किया तो उससे पहले का है, तो हम क्या क्या करेंगे, उसको पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इसको बांट देंगे, क्योंकि पुराने साझेदार लेंगे तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इसको बांट लेंगे, क्योंकि नए साझेदार का इन लाभों में कोई हिस्सा ही नहीं होता। इसके लिए क्या प्रविष्टि करेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्यूमुलेटेड लॉसेस अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ठीक है। हम अक्यूमुलेटेड लॉसेस को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में कैसे बांटेंगे। यदि कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे खर्चे ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, पुराने संस्थाओं के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में इसको डेबिट कर देंगे। जिसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, हम क्या करेंगे, जो सरप्लस होता है मतलब जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। अब मतलब क्या किया है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, मतलब जो स्पेशल पर्पज़ के लिए रिजर्व बना होता है उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी देखते हैं आगे। कई बार फर्म ने भविष्य के कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिजर्व का निर्माण किया होता है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। नए सांद्र के प्रवेश के समय संभव है कि ये संचय उनके वास्तविक दायित्वों से अधिक हो। इन संचयों के ऐसे अधिकों को पुराने सांद्र के पूंजी खाते में उनके पुराने अनुपात में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसके अंडर क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया गया है, कोई एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको पुराने संदर्भ में नहीं बांटेंगे क्योंकि ये रिजर्व नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट दिया गया है, तो इसको हम बांटेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि ये रिजर्व नहीं है, ये एक आउटसाइड लायबिलिटी है, इसलिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 42 देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 42, देखो, लीला एंड मीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 on 1st April 2017. They admit Om as a new partner. On the date of Om admission, the balance sheet of Leela and Namita show a balance of rupees 1,60,000 in general reserve and 2,40,000 in credit in profit and loss account. Record necessary journal entry for the rupees 2,40,000 क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब 2,40,000 दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट अकाउंट में, तो आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री बनानी है, ठीक है। और द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन ओम एडमिशन, द न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग इशू क्या दिया गया है, लीला मिता और ओम के बीच 5:3:2 है, 5:3:2 है, ठीक है। तो हम जनरल रिजर्व कब आतेंगे, जनरल रिजर्व दिया गया है, इसमें कितना दिया गया, 1,60,000 1,60,000 का जनरल रिजर्व दिया गया है, और क्या दिया गया है इसमें, 2,40,000 का क्रेडिट बैलेंस दिया गया, तो इसको बांटेंगे। तो एंट्री पहले जनरल रिजर्व को बांटनिंग कर लेते हैं, ठीक है। 2017 को 1 अप्रैल को जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीला कैपिटल अकाउंट, टू मीता कैपिटल अकाउंट,
1,60,000 को हम किस रेशो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशो क्या दिया गया है उसमें बांट लेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व, द ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या दिया गया है यहाँ पे? 5:3 है। 5:3 में बांट लेंगे तो 1,60,000 को 5:3 में बांटेंगे तो 1,00,000 तो आ जाएगा लीला के अकाउंट में और 60,000 आ जाएगा मीता के अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसको बांट लेते हैं अप्रैल को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, इसको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है? लीला एंड मीता। लीला's कैपिटल अकाउंट टू मीता's कैपिटल अकाउंट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। $2,40,000 का दिया गया है। ओल्ड रेशो क्या है? 5:3 है। 5:3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 लीला के अकाउंट में और 90,000 मेहता के अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंट्री। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। Ram and Mohan were partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. On 1st March 2017, they admit Sohan as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. The fix the new profiting share ratio as 4:2:3. The profit and loss account on the date of admission show a balance of rupees 32,000 debit balance. तो debit balance मतलब खर्चा है। The firms also had a reserve of rupees 1 lakh. So Sohan is to be bring 60,000 premium for his share of goodwill, showing your calculation clearly and pass necessary journal entry to the record of above transition. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एंट्री? पहले हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया 32,000, तो इसकी एंट्री कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 1/3/2017 को कर देंगे। ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। ओल्ड पार्टनर को नहीं, यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 32,000 को किस रेशो में बांटोगे? 4:1 में, तो कितना आएगा? 25,600। तो राम के में आ जाएगा और मोहन के में आएगा 6400 रुपये। ठीक है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। नेक्स्ट एंट्री करते हैं 1/3/2017 को। एक लाख का रिजर्व दिया गया है, इसकी और एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। रिजल्ट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो।
रिजर्व का कितना दिया गया 1 लाख, और 1 लाख को किस रेशो में बांटेंगे 4:1 में, तो ये आ जाएगा 80,000 तो राम के हिस्से में और 20,000 मोहन के हिस्से में। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं हम, क्या लेके आते हैं वो 60,000 की गुडविल, तो इसकी एंट्री कर देंगे 1/3/2017 को। बैंक अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, brought in by Sohan for 1/3 शेयर। कितना लेके आता है 60,000 लेके आता है। अब इस 60,000 को कौन बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो में बांट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल, पहले हम यहाँ पर कहीं नोट बना देते हैं। देखो ओल्ड रेशो दिया गया है, राम और मोहन का 4:1 है। न्यू रेशो दिया गया है राम मोहन सोहन, अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे। सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, राम का निकाल देंगे। ओल्ड रेशो है 4/5, न्यू रेशो है 4/9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में से 20 लेस करेंगे, एलसीएम 40 आएगा तो 1640 आ जाएगा। 36 से 28 मीन्स कम हुआ तो सेक्रीफाइस किया है। अब हम निकालेंगे मोहन का, ओल्ड रेशो क्या है 1/5, न्यू रेशो क्या है 2/9 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 10 हुआ है, इट मीन्स इंक्रीज हुआ है, 145 से बढ़ा है, तो ये क्या आएगा, गेन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, राम तो सेक्रीफाइस कर रहा है, मोहन गेन कर रहा है। इट मीन्स गेन करने वाला सेक्रीफाइस को तो देगा, तो मोहन क्या देगा यहाँ पे, देखो जो नया पार्टनर कौन आया था, सोहन, सोहन तो देगा सेक्रीफाइस करने वाले राम को, बट यहाँ पे मोहन भी देगा क्योंकि मोहन यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या कर देंगे हम, देखो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट, टू राम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल कितना लेके आ रहा था वो गुडविल का 60,000 था। ठीक है, 60,000 था। अब 60,000 का, ठीक है, 60,000 का कितना देगा मोहन, मोहन कितना देगा, $60,000 का कितना कंपनसेट करेगा, वो करेगा, देखो यहाँ पे मोहन था, पहले टोटल गुडविल निकाल लेते हैं। टोटल गुडविल निकल जाएगी 60,000 इंटू में 1/3 शेयर के लिए आ रहा था सोहन, तो ये आ जाएगा 1,80,000 आ जाएगा। तो 1,80,000 टोटल गुडविल है, तो इसमें मोहन कितना कंपनसेट करेगा, मोहन कंपनसेट टू राम। ठीक है, कितना करेगा 1,80,000 का 1/45, तो ये कितना आ जाएगा 4,000, यहाँ आ जाएगा 4,000 और आ जाएगा।
और ये कितना करेगा, राम को कंपल्सरी 64,000। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल brought in by Sohan, credit to राम कैपिटल अकाउंट। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।